अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। सांबा में पुरस्कार धमाका, 2 खवातीन समेत 3 लोग हुए जख्मी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। बारामुल्ला में पाकिस्तान में मुकीम मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद को पुलिस ने किया कुर्क। अदालती अहकाम के बाद हुई कार्रवाई। शितलू बारामुल्ला में 3 मंजिला रिहायशी मकान आग की जद में हुआ खाकस्तर, लाखों इमलाक को पहुंचा नुकसान। आज़मीन हज का आखिरी काफिला जम्मू कश्मीर से सऊदी अरब के लिए हुआ रवाना। पहली वापसी 22 जून को तय। जम्मू कश्मीर में गर्मी की लहर जारी, 31 मई के बाद गर्मी से राहत मिलने का इम्कान। हाईकोर्ट से फिलहाल हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं। ईडी ने जवाब के लिए मजीद वक्त मांगा। साल 2023 में हिंदुस्तानी कंपनियों पर रोजाना औसतन 9000 ऑनलाइन हमले, 2022 के मुकाबले में 47% का हुआ इजाफा। दिल्ली से वाराणसी जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट में बम की अफवाह, मुसाफिरों ने खिड़की से छलांग लगा दी। अमेरिका में तूफान से बड़े पैमाने पर हुई तबाही, अब तक 20 अफराद हुए हलाक। गजा के रफा में इस्राएली फौजी ऑपरेशन के बायस कुवैती अस्पताल बंद, मरीज मौत की कश्मकश में मुब्तला। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। और सांबा में गुज़िश्ता शब एक पुरअसरार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। सांबा जिला के वीरपुर के खारा मैदान इलाके में पुरअसरार धमाका हुआ, जिसमें 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। गुज़िश्ता शब पुरअसरार धमाके में 2 खवातीन और एक मर्द जो है वो इसमें जख्मी हुआ, और जख्मी होने के बाद उन्हें अगरचे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें जदीद इलाज के लिए जीएमसी जम्मू मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस हवाले से बताया कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये पता चलता है कि कुछ पुराने जंग आलूद गूले कीचड़ वाली जगह पर पड़े थे, जो फट गए और इसकी वजह से कुछ लोग जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। जख्मियों की शिनाख्त साबिक फौजी रमेन सिंह, सूर्या बीबी और समर देवी के तौर पर इनकी शिनाख्त हुई है, और ये सभी खड़ा मदाना के रहने वाले हैं। इस दरमियान एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि अचानक का पूरा सा धमाका हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मची और पूरा सरार धमाके में 3 लोग जख्मी हुए। फिलहाल उनका इलाज जीएमसी जम्मू में जारी है। ये सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रही है, इसमें देखा जा सकता है कि घर के दीवार के बाहर पूरा सरार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में वहां पे धमाके के बाद अफरा तफरी मची और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जो है वो इसमें फिलहाल जख्मी हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए जीएमसी जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मजीद तफ्तीश जारी है। सांबा से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ऋषि खुजूरिया मजीद तफसील दे रहे हैं। कल रात जिला सांबा के पुरमंडल ब्लॉक के गांव खड़ा मदाना में जिस तरह से संदिग्ध धमाका हुआ, यानी मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ, और इस ब्लास्ट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। इसी के साथ एक पुरुष भी शामिल है, जिनको फौरी तौर पर इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी में रेफर कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि जब ये धमाका वहां पर हुआ खड़ा मदाना इलाके में, तो काफी अफरा तफरी का माहौल बना, काफी पैनिक क्रिएट हो गया कि आखिर धमाका हुआ कैसे। और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो लोगों का जमावड़ा देखा गया। उसके बाद फौरन जो वो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लेती नजर आई। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें लगातार जो है वो चिंता का विषय बनी रही कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। उसके बाद जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, यानी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो ये देखा गया कि ये एक कोई पुराना शेल जो है यहां पर पड़ा हुआ था, जिसका ये धमाका हुआ, और धमाके में जिस तरह से 3 लोग घायल हुए, तो ये चिंता का विषय जो उस समय बन गया। लेकिन उसके बाद जो वो प्रशासनिक अमला वहां पर मौके पर पहुंचा, और उसी के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, और उन्होंने भी
इस पूरे मामले में गंभीरता लेते हुए जो है इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और कुछ देर के बाद जो है ये हायर ऑफिशियल्स की तरफ से ये जानकारी दी गई कि ये धमाका जो है ये एक ओल्ड रस्टेड शेल के फटने से हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से ये धमाका यहां पर हुआ है, ये आखिरकार शेल यहां पर किस तरह से आया, ये एक जांच का विषय है जिसको लेकर पुलिस ने जो वो जांच शुरू कर दी है मामले का संज्ञान लेकर और इसमें मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई जो वो शुरू कर दी है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि जो 3 लोग इसमें घायल हुए गंभीर रूप से, उनका इलाज जो है वो जम्मू के जीएमसी में जो वो चल रहा है और उसी को लेकर पुलिस जो वो मामले का संज्ञान ले रही है। लेकिन जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से कि यहां इस इलाके में जो वो सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिहायशी इलाका है खड़ा मैदाना इलाके का, पुरमंडल ब्लॉक के अधीन ये इलाका आता है, ये हाईवे से भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इस इलाके में इस तरह से शेल का यहां पर जो वो पड़ना ये एक जांच का विषय है और शेल जिस तरह से फटा ये भी। आगे बढ़ते हैं। सलाल पावर स्टेशन हुकाम की जानिब से तमाम लोगों को खबरदार किया गया है कि चिनाब दरिया की तेज बहाव और डैम में स्लिट बढ़ने की वजह से आज यानी 28 मई 2024 की सुबह 7 बजे से सलाल डैम से पानी छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से दरियाई चिनाब के ज़ेरी इलाकों में पानी की सतह किसी भी वक्त बढ़ सकती है। इसलिए तमाम आम लोगों और मकामी लोगों से अपील की गई है कि वो चौकस रहे और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे और दरियाई चिनाब के किनारों पर न जाए। इसके अलावा मवेशियों को दरिया के किनारों से दूर रखे और किसी भी सूरत में गैर महफूज जगहों और दरिया को अबूर करने का खतरा मोल न ले ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों से बात की थी तो हमने ये बताया था कि हाई फ्लो सीज़न स्टार्ट हो चुका है सलाल पावर स्टेशन के लिए, जो कि 15 मई से था। और हमारा रिजर्वायर मैनुअल जो कहता है उसके हिसाब से महीने के अंत में एक बार फ्लशिंग करनी है या 1500 क्यूमेक से अधिक का अगर डिस्चार्ज आता है, जो कि हमने लास्ट 3 दिनों में ये ऑब्जर्व किया कि 1500 क्यूमेक से अधिक का डिस्चार्ज आ रहा था, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने उसके लिए फ्लशिंग का प्लान किया है। और इसमें हमने ऑलरेडी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया था, पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ था कि हमारा हाई फ्लो सीजन चल रहा है तो डिस्चार्ज कभी भी गेट ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल एक्टिविटी थी, इसके लिए हमने कल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बता भी दिया था, लोगों को, आम जनता को सूचित भी किया था और साथ ही साथ एक एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करके एक एडवाइजरी जारी कर दिया था। और आज हमने सुबह 7 बजे से ये एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी। रिजर्वायर बैंक के अक्रॉस, चाहे वो अपस्ट्रीम हो या डाउन स्ट्रीम हो, जिसमें जब हाई फ्लो सीजन होता है तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्योंकि लेवल राइज करता है, इसलिए हमारी ऑलरेडी सलाह रहती है कि रिवर बैंक के नीचे न जाएं। और क्योंकि ये अभी हम फ्लशिंग कर रहे थे जिसके लिए डाउन स्ट्रीम साइड में अभी लेवल और बढ़ेगा करके, तो इस डिस्चार्ज के लिए हमने इसीलिए सबको सूचित किया था कि वो अपने जान माल की रक्षा हेतु, इवन जानवरों की भी, वो नीचे बैंक के अक्रॉस ना खड़े हों। सेडिमेंटेशन कम करता है, डैम के लिए बेसिकली लाइफ इन्हांसमेंट के लिए एक एक्टिविटी है जिससे सिल्टेशन कम होती है, इसके लिए एक्टिविटी। बल्कि आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और चाहूँगा लोगों से, लास्ट 2-3 दिनों में हमने देखा है कि हमारे यहाँ काफ़ी फ्लोटिंग पार्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे कि रबर पार्टिकल्स हैं, पॉलीथीन हैं, और हम लोग एक पर्यावरण के ध्यान से उतना ध्यान नहीं रखते हैं और पॉलीथीन और ये रिवर बैंक के अक्रॉस फेंक देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी पड़ाव भी हुआ है जो हमने कल एक्टिविटी क्लीन की। तो हम प्रदूषित ना करें रिवर को, और पॉलीथीन और रबर पार्टिकल्स को इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला से, जहां पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मुकीम 2 मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद कुर्क की है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं बारामुल्ला से, जहां पे पाकिस्तान में मुकीम 2 मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद को कुर्क किया गया है। तकरीबन 3 कुनाल और 19 मरले की जायदाद को पुलिस ने जब्त किया है। अदालत से कुर्की के अहकाम हासिल करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जायदाद को जब्त किया है। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला जिला में पुलिस ने
सब जज ओडी से कुर्की के अहकामात हासिल करने के बाद पाकिस्तान में मुकीम 2 मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद कुर्क कर ली है। पुलिस के मुताबिक लाखों रुपए मालिक की जायदाद 3 कुनाल और 19 मरला जलालुद्दीन साकिन जंबूर पटन और मोहम्मद साकी साकिन कमालकोट ओडी के नाम पर दर्ज है और बताया गया कि कार्रवाई 83 CRPC के तहत की गई है। वहीं पुलिस की तरफ से की गई तहकीकात और तफ्तीश के दौरान इस जायदाद की शनाख्त मिलिटेंसी से मुतल्लिक पाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अदालत के अहकामात पर कार्रवाई करते हुए मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद को कुर्क किया है। सीधा बारामूला चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, 2 मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद को जब्त किया गया है, क्या कुछ तफसील और क्या कुछ अपडेट है? देखिए जोर, बारामूला के साथ साथ चाहे हम सरहदी इलाकों की बात करें, क्योंकि लगातार जो है ड्रग पेल्टरों की बात करें या टेरर एक्टिविटीज जो करते हैं, हालांकि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। और बाज़ाब्ता तौर पर इससे पहले काफ़ी जो प्रॉपर्टी जो है जिसको अटैच की गई यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से अलग अलग इलाकों में, चाहे हम सरहदी इलाके उड़ी की बात करें या बारामूला के जो मुंसलिका इलाके हैं, चाहे मरफियाबाद, सोपोर, पटन या दीगर जो इलाके हैं। और आज भी एक कार्रवाई के तहत ये बताया जाता है जो 2 मिलिटेंट हैं, यानी कि ये पाकिस्तान में रिहाइश पज़ीर हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी है बाज़ाब्ता तौर पर जो कोर्ट के अहकामात जो हैं आए, हालांकि उसके बाद जो है ये नोटिस किया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जो है ये प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की गई। इसमें तकरीबन 3 कनाल 19 मलरास हैं, ये सलामाबाद, ये कमलकोट उड़ी में है बाज़ाब्ता तौर पर। और जो इनके नाम भी सामने आए हैं, ये 2 लोग हैं। एक जो है जलालुद्दीन सनाफ राज मोहम्मद, ये जंबूर पटन का रहने वाला है, और दूसरा जो है मोहम्मद साकी, ये मस्ताना बटी रेजिडेंस, ये जो कमलकोट उड़ी का रहने वाला है। फिलहाल बाज़ाब्ता तौर पर जो है इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार जारी है। फिलहाल ये जो बैनर्स के साथ साथ चाहे हम दीगर जो वहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए, हालांकि इनके ऊपर जो है ये पाबंदी आयद की गई, कोई जो है इसको खरीद फरोख्त के लिए जो है ये पाबंदी आयद की गई। फिलहाल जो है मजीद पुलिस की जानिब से जो है तहकीकात लगातार जारी है, क्योंकि 83 CRPC के तहत जो है FIR भी दर्ज किया गया। सरहदी कस्बा उड़ी के का जो थाना है 34/1995 US सेक्शन 7/25 इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत जो है ये केस दायर किया गया। फिलहाल जो है मजीद जो है तहकीकात चल रही हैं। और देखा जाए जोहर, इससे पहले की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जब से जम्मू कश्मीर पुलिस जब से यहाँ पे अमोद अशोक नागपुर आए, तब से यहाँ पे काफ़ी ड्रग पेल्टरों के साथ साथ काफ़ी जो आउटफिट तंजीमों के साथ जो मिलिटेंट वाबस्तगी रखते हैं, चाहे हम OGWs के हवाले से बात करें, उनको जो है गिरफ्तार किया गया और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की गई। इसी तरह का मामला जो है वो कमलकोट यानी कि उड़ी सेक्टर से जो है आज सुबह सवेरे जो है ये पेश आया। और बाकायदा इरशाद, शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आप हमारे साथ स्टैंड बाय रहेगा, क्योंकि दूसरी खबर पर आपसे दोबारा तफसीलात लेंगे। फिलहाल इरशाद बता रही थी कि बारामूला उड़ी में ये कार्रवाई हुई है, जहां पे अदालत से कुर्की के अहकामात हासिल करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मुकीम 2 मिलिटेंट हैंडलर्स की जायदाद को जब्त किया है। करीबन 3 कुनाल और 19 मरला जायदाद है जिसको पुलिस ने जब्त किया है। आगे बढ़ते हैं, शुमाली कश्मीर बारामूला के ही चकलू इलाके में आज सुबह आतिशज़दगी का एक वाक़ा पेश आया है, जिसके नतीजे में 3 मंजिला रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हुआ है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है और सुबह 5 बजे अचानक इस रिहायशी मकान में आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। फौरी तौर पर अगरचे फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया, ताहम आग की इस वारदात में लाखों रुपए मालिक का इमलाक जो है वो तबाह हो चुका है। मुकामी लोग इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आपको सुनाते और उसके बाद सीधा अपनी नुमाइंदगी के पास चलेंगे, जो इस वक्त जाए मौके पर मौजूद है। बजे 5 साढ़े 5 हाँ तो 5:30 अत लग ना पे गंट तहन मे ऑलरेडी बचन दोनों चलान कत मे जायदाद रात पे ओनमुत सोरे सह दोद मेन हिसाब गो रपे लग 2 पेठ गम जायदाद मकान वगैरह से बना सर अहन गो शार्ट
योर आवा इंतजामिया का अहन आ सारी इंतजाम अहन अत सारी डिप योर लेट पहन अत बुत गाड़ अमे मूजूब दोप लेट गो तमन गो पे लेट ये बह मकलियामत कार कर गवर्नमेंटस अपील मदद कर सर वन अमिस गोस कह गवर्नमेंट कर खुदा सद खतर कह मदद क्या अमिस रोज न सूरत कह अमिस न रोज न सूरत कहें बहुत मेहरबानी तो मेहरबानी करान गवर्नमेंटस कि अमिस करू सा मदद यह लोग 5:30 बजे नमाज पढ़ आय न तो नार गो जहिर हम जाए गो अत शाट हम जाए अंदर कन तो अति गो नार जहिर लगभग 10 लक्ष गए नुकसान 10 लक्ष करीब करीब अगर वह अजकिस मटेरियस कुन गो कि आज द्रजर तेल ज्यादा अलबत् 10 लक्ष गोस अमिस रूद न कह शुर अमिस कह शुरन हूं तो रूद मसा मसा कड़ लकट शुर अमिस लकट लकट बच अब बची जशिस बच तत अमिस लकट अहन आ योर आय वारियाह आय ये तो दोबुक करो मदद करो मदद दोबुक करो 5:30 पता अहन बस गर तो बस योर तो ये मुंडस बड़ा नार वह तेज ते पे कोर फोन फायर सर्विस वाले अहन तो फोन तो फोन कर तकरीबन घंटे 1.5 घंटे लोग तमो टाइम आये योर गाड़ी तमे किन गो थोड़ा कहें पे ये पे वो तथ बन आबी पे पे तमो मोटर। चलिए, मकामी लोगों की बात आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि लाखों की मालियत जो है वो राख के ढेर में तब्दील हुई है। इरशाद लगातार हमारे साथ है, जाए मौके से इस वक्त मौजूद है। इरशाद, अपडेट कीजिएगा और क्या कुछ इस वक्त वहां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आग की इस होलनाक वारदात में लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल ज़हूर, आज सुबह सवेरे तकरीबन 5:30 बजे के आसपास जो है इस मकान से आग नुमदार हुई। बताया जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है यहाँ पे ये आग लगी है और बाकायदा तौर पर उस वक्त जब आग लगी और मुकामी लोगों की तरफ से जो यहाँ पे चक्रों बारामूला में जो ये इरशाद, अगर मुमकिन हो सके तो साथ साथ तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, जिस वक्त यहाँ पे इन लोगों ने काफी मशक्कत की और बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह जो है होलनाक आग की लपटें जो है उस वक्त देखने को मिली और कितना क्या नुकसान हुआ है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे बर्तनों के साथ साथ चाहे हम मकान में जो चीजें होती हैं वो इस आग की जद में आए हैं और बाकायदा तौर पर यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, जब भी यहाँ पे आग लगती है और उसके बाद जो है रिहाइश पजीर घर के जो मुश्किलात हैं वो काफी हद तक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये घर की जो फैमिली है, अफरादी खाना है, यानी कि हम इस जो फारूक अहमद सोफी के जो बच्चे हैं वो भी इस वक्त परेशान है, इसकी अहलिया वो भी परेशान है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गिने चुने कुछ चीजें जो हैं वो बचाए गए और ये आप देख सकते हैं बर्तनों के साथ साथ चाहे मैट्रेस या दीगर चीजों के हवाले से बात करें जो इस आग के लपेट में आए और ये देख सकते हैं आप बर्तनों की जो हालत है वो किस तरह जो है देखने को मिल रही है और देखा जाए इसमें बाकायदा तौर पर और भी चीजें हैं, चाहे हम इस जो यहाँ पे और ये ट्रंक है, हालांकि इनमें जो है कैश भी था, तकरीबन बताया जाता है 50,000 से ऊपर जो कैश रुकुमात जमा की गई थी इन पिछले सालों में, हालांकि वो भी इस लपेट में आए। फिलहाल इनकी तरफ से यही अपील है इंतजामिया से कि वो इस फारूक अहमद सोफी को जो है मदद करने में। तो इरशाद, क्या अभी तक इंतजामिया का कोई अफसर वहां पे आया है और इन लोगों की कोई यकीन दहानी कराई गई है इनकी बाज़ाबातकारी के लिए? देखिए बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले फारूक अहमद सोफी या इसका जो फादर है वालिद साहब है उनके साथ हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इंतजामिया की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे विजिट किया गया और अभी आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा क्या इनको मदद मिलेगी या नहीं, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इनकी तरफ से यही अपील है, जिला तरक्याती कमिश्नर यहाँ पे हैं, चाहे हम तहसीलदार जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनसे यही अपील है कि वो यहाँ पे विजिट करें और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे मुकामी लोग जो है जमा है, चाहे हम यहाँ पे रिश्तेदार चाहे रिलेटिव उसकी बात करें और देखा जाए इन्होंने उस वक्त जो है काफी पहल और काफी मशक्कत की इस आग को बुझाने की और आग इतनी भयानक थी क्योंकि फायर सर्विस अमला जो है वो भी लेट पहुंचा, वो भी टाइम पे यहाँ पे नहीं पहुंचा। अगर वो यहाँ पे पहुंच जाते तो कम से कम
इस मकान को जो है बचाने की कोशिश करते हैं। और आपको हम अंदर से विजुअल से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख सकते हैं 2 मंजिला ये मकान, क्योंकि हाल ही पिछले दिनों में जो है इस मकान की जो मरम्मत की गई थी, बताया जाता है इसमें जो है लाखों रुपया लगाया गया था। और ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये बाकायदा तौर पर चकलू बारामूला में ये जो इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट रोलमा पेश आया आज सुबह सवेरे। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह इस मकान की हालत जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। और पूरी तरह से जो है ये मकान जो है इस लपेट में आया है और लाखों में नुकसान हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरशाद शतलू बारामूला से बराह रास्त हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह वहां पे शतलू बारामूला में आज सुबह करीबन 5 बजे आग की होलनाक वारदात एक सामने आई, जिसके नतीजे में रिहायशी मकान 2 मंजिला जलकर राख में तब्दील हुआ है। काफ़ी मालियत को नुकसान हुआ है। अब उन्होंने मुतासरीन ने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी इमदाद की जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। बढ़ते आगे आपको बता दें कि हीट वेव ने जम्मू डिवीजन के कई इलाकों में पानी और बिजली का शदीद बहरान पैदा कर दिया है, जिससे हुकाम को अवामी शिकायत को पूरा करने के लिए हर जिला में कंट्रोल रूम कायम करने और नोडल अफसरों को तैनात करने पर मजबूर किया गया है। इस बीच JPDCL ने जम्मू में बिजली का नया शेड्यूल जारी किया है। नए शेड्यूल के मुताबिक शहरी इलाकों में 4 घंटे और देही इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर 8 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कई मकामात पर खासतौर पर जम्मू शहर को पानी और बिजली की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में अवामी एहतिजाज और वंदे भारत ट्रेन को रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा। बढ़ती हुई परेशानी के पेश नजर डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो कंट्रोल रूम कायम करे और बिजली और पानी की फराहमी से मुतल्लिक शिकायत को संभालने के लिए हर जिला में नोडल अफसर मुकर्रर करें। सीधा जम्मू लिए चलेंगे, आपको शिल्पा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, लोगों को किस तरह की मुश्किलात है और जो नया शेड्यूल जारी हुआ है JPDCL की जानिब से बिजली का शेड्यूल, उस वाले से बताइएगा कि नए शेड्यूल के मुताबिक कितने घंटे बिजली मिलेगी। तापमान की अगर मैं बात करूं तो आज तापमान जो है वो 44 से 45 डिग्री तापमान और लगातार एक तरफ आम जनता बिजली की मार भी सह रही है और गर्मी की मार भी सह रही है। इससे पहले भी बिजली की कटौती देखने को मिलती थी, लेकिन अब JPDCL के द्वारा एक नया पावर शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है, जिसमें 4 घंटा जो है वो अर्बन एरियाज में पावर कट रहेंगे, बिजली की कटौती रहेगी और रूरल एरियाज में तकरीबन जो है वो 8 घंटा बिजली की कटौती रहेगी। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो 2-3 दिन पहले जो है वो बिजली विभाग के द्वारा कहा गया था, ये एक अश्योरेंस दी गई थी, एक अच्छी खबर दी गई थी कि आपको बता दें कि 200 मेगावाट जो है अतिरिक्त बिजली खरीदी गई है। कुल मिलाकर 1400 मेगावाट बिजली है और ये कहा गया था कि जो अर्बन एरियाज है, जो मीटर वाले इलाके हैं, वहां पर 24 घंटे जो है वो बिजली प्रदान की जाएगी, क्योंकि इस समय गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है। और रूरल एरियाज में ये कहा गया था कि जिस प्रकार से बिजली की कटौती हो रही है तो उनमें भी कमी जरूर आएगी। लेकिन अब जिस प्रकार से ये नया शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है, तो जो वादे, जो अश्योरेंस JPDCL के द्वारा दिए गए थे, बिजली विभाग के द्वारा दिए गए थे, वो जमीनी सत्ता पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि ये जो कट है, इनकी शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये सुबह, दिन को और शाम को जो है ये 4 घंटे शिफ्ट रहने वाली है अर्बन एरियाज में और 8 घंटा रूरल एरियाज में रहने वाले। तो जिस प्रकार से JPDCL के द्वारा अश्योरेंस की बातें किए गए थे, वो जमीनी सत्ता पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। शिल्पा, जिस तरह से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि सड़कों पर पानी से छिड़काव किया जा रहा है गाड़ियों की मदद से, इस हवाले से बताइएगा कि ये किस तरह की पहल है और इससे किस तरह गर्मी से राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए JMC के द्वारा एक नई पहल की गई है, जहाँ पे JMC के वाहन जो है वो सड़कों पर पानी डाल रही है, आर्टिफिशियल ड्रेनेज कर रही है और साथ ही साथ प्लांट्स पर भी जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पर भी जो है वो आर्टिफिशियल ड्रेनेज कर रही है, क्योंकि इस समय जंगलों में भी आग लग रही है। जो प्लांट्स हैं, जो जंगल के इलाके हैं जहाँ पर जो है सड़क के पास जो प्लांट्स यानी कि पौधे लगाए गए हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो ड्रेनेज कर रही है ताकि राहत मिल सके। क्योंकि इस समय गर्मी का तापमान काफी ज्यादा है, तो चारकोल भी, जो सड़कों पे चारकोल लगाई गई है, वो भी उखड़ती हुई नजर आ रही है। तो राहत जो है वो दी गई है ताकि गर्मी से राहत मिल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि तापमान और गर्मी का जोर लगातार बरकरार है, ताहम इससे बचने के लिए JPDCL जो है बिजली का नया शेड्यूल जारी किया और साथ ही साथ पानी का छिड़काव सड़कों पर किया जा रहा है ताकि लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिले। फिलहाल अभी तक के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लैबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।